सेट 2 झारखंड जीएस। पहला प्रश्न है, 2000 में राज्य के बनने के बाद से झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से उनमें से कितने भारतीय जनता पार्टी के थे? ऑप्शन है 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग या 5 लोग। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी 3 लोग। 2000 में राज्य के बनने के बाद से झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से उनमें से 3 मुख्यमंत्री आपके भारतीय जनता पार्टी के थे। और वे कौन कौन थे दोस्तों? बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास। ये 3 लोग आपके किससे रिलेटेड है? तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे? ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस या इंडिपेंडेंट। तो दोस्तों झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आपके भारतीय जनता पार्टी दल के थे। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं? ऑप्शन है 70 सीट, 60 सीट, 72 सीट या 82 सीट। दोस्तों यहाँ ऑप्शन गलत है, यहाँ पे ऑप्शन डाल लीजिएगा 82 सीट। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों झारखंड में टोटल 82 सीट है। आपका झारखंड में टोटल कितने विधानसभा सीट हैं? तो 82 सीट है। दोस्तों अगर प्रश्न में इस तरह से पूछा जाए कि झारखंड में टोटल निर्वाचित विधानसभा सीटें कितनी है, तो टोटल निर्वाचित अगर सीटें पूछे जाए तो दोस्तों झारखंड में टोटल 81 सीट ऐसी है जो निर्वाचन के जरिए विधानसभा में आते हैं, यानी कि एमएलए चुन के जो आते हैं। और एक सीट जो आपका एंग्लो इंडियन होते हैं दोस्तों, ये आपके राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। दोस्तों इन 81 सीटों का बंटवारा आपका झारखंड राज्य में इस तरह से होता है। जनरल के लिए जो सीटें रिजर्व है दोस्तों, टोटल 44 सीट आपका जनरल के लिए रिजर्व है। और अगर बात करें दोस्तों एसटी के लिए, तो टोटल 81 में से दोस्तों 28 सीटें आपका एसटी के लिए रिजर्व है। और एससी के लिए दोस्तों 9 सीट आपका एससी के लिए रिजर्व है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल जो कभी भी झारखंड राज्य की सत्ता में नहीं आया? भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस या स्वतंत्र। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन 3 कांग्रेस। कांग्रेस जो है कभी भी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया। दोस्तों अगर एक प्रश्न में ये पूछा जाए कि स्वतंत्र रूप से झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो मधु कोड़ा झारखंड के जो मुख्यमंत्री बने थे ये इंडिपेंडेंट रूप से बने थे। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो उस समय 2017 के अनुसार दोस्तों इसका सही उत्तर था आपका राजबाला वर्मा। दोस्तों अगर 2020 की बात करें कि अभी झारखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, तो सुखदेव सिंह अभी वर्तमान में झारखंड के चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? मार्च 1935, मार्च 1940, मार्च 1947 या मार्च 1931। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी मार्च 1931। मार्च 1931 को झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किया गया था। दोस्तों जो वर्तमान में राजभवन है उनके आर्किटेक्ट के बारे में पूछा जाए तो उनके आर्किटेक्ट कौन है, तो सदालो ब्लेड के द्वारा ये राजभवन को बनाया गया था। तो कब बनाया गया था? मार्च 1931 को। ये दोनों पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की है कि वह रांची के किस अस्पताल को दृष्टि कार्यक्रम में अपनी आंखों को इनमें से किस अस्पताल में दान देगी? दोस्तों ये घोषणा किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कि अपने आंखों को दान देगी। तो आपको बताना है कि कौन से हॉस्पिटल को ये अपने नेत्र दान में देने वाले हैं। तो द्रौपदी मेमोरियल नेत्र अस्पताल, मुर्मू मेमोरियल नेत्र हॉस्पिटल, शकुंतला मेमोरियल आई हॉस्पिटल या कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल को ये नेत्रदान में दिए जाने की घोषणा किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। दोस्तों ये हॉस्पिटल आपका झारखंड के रांची जिले में स्थित है। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था? जनवरी 2009, जून 2010, जनवरी 2013 या जून 2011। तो दोस्तों आपको इसको सही उत्तर है ऑप्शन ए जनवरी 2009 में झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। दोस्तों ये आपका राष्ट्रपति शासन कब से कब लागू रहा था? तो 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक ये लागू रहा था झारखंड में। दोस्तों ये आपका राष्ट्रपति शासन सबसे लंबे दिनों तक लागू रहा था। दोस्तों 3 बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू रहा, 2009, 2010 और 2013। ये तीनों में से सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन लागू रहा था 344 दिनों के लिए। तो ये कौन सा रहा था? तो प्रथम राष्ट्रपति शासन 2009 में लागू रहा था। तो ये सबसे लंबे दिनों तक लागू रहा था। दोस्तों उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे? तो सैयद सिप्टी रजी उस समय के झारखंड के राज्यपाल थे। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है एल्युमिनियम, तांबा, अभ्रक या लोहा। तो दोस्तों कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र है ये आपका अभ्रक के लिए काफ़ी फेमस है। ये अभ्रक के लिए आपका
प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी निगम को किस वर्ष स्थापित किया गया है? आपको बताना है दामोदर घाटी निगम का स्थापना वर्ष क्या है? 1945, 1946, 1947 या 1948? तो इसका सही उत्तर दोस्तों 1948। दामोदर घाटी निगम को कब स्थापना किया गया है? 1948 ईस्वी में। दोस्तों अगर इसके दामोदर घाटी निगम के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों कोलकाता में स्थित है। दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना के तहत दोस्तों टोटल 8 बांधों का निर्माण किया गया है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, टोटल कितने बांधों का निर्माण किया गया है दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के द्वारा? दोस्तों तो 8 बांधों का निर्माण किया गया है और इसका स्थापना कब हुआ? 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोलकाता में है। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? 8, 14, 13 या 12? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 12। झारखंड के 12 जिला जो है सो उद्योग केंद्र हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी झारखंड में एक गर्म फसल नहीं है? सरसों, मक्का, मूंगफली या सब्जियां? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए सरसों। सरसों जो है सो झारखंड में एक गर्म किस्म का फसल नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग का स्थापना कब हुआ था? 1907 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1920 ईस्वी या 1925 ईस्वी? तो इसका सही उत्तर दोस्तों 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में पहली आयरन एंड उद्योग स्टील की स्थापना किया गया था। दोस्तों अगर इसका आयरन प्रोडक्शन की बात करें तो 1911 ईस्वी से आयरन प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। दोस्तों आपको ये सारे कन्फ्यूजन भी हो सकते हैं कि इसका स्थापना कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था दोस्तों। अब पहला प्रोडक्शन आयरन का प्रोडक्शन कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1911 ईस्वी से आयरन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। और दोस्तों 1914 से आपका स्टील का भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। दोस्तों जो ये फैक्ट्री है आयरन एंड स्टील फैक्ट्री, ये आपका जमशेदपुर में स्थापित है। साकची नामक स्थान है, वहीं पे इसका स्थापना किया गया था। दोस्तों इस फैक्ट्री का स्थापना का दोराबजी टाटा के द्वारा किया गया है, लेकिन दोस्तों इसके वास्तविक संस्थापक जमशेदजी टाटा को माना जाता है। दोस्तों आपका जो ये जमशेदपुर की आयरन एंड स्टील उद्योग फैक्ट्री है, ये इंडिया का पहला आयरन एंड स्टील फैक्ट्री है। ये सारे पॉइंट में आपको ध्यान में रखना है कि इसका स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया, आयरन का प्रोडक्शन 1911 ईस्वी से स्टार्ट हुआ, स्टील का प्रोडक्शन 1940 से स्टार्ट हुआ। इस फैक्ट्री का स्थापना आपका दोराबजी के टाटा के द्वारा किया गया है, लेकिन वास्तविक संस्थापक आपका जमशेदजी टाटा को माना जाता है और ये इंडिया का पहला आयरन एंड स्टील फैक्ट्री है। अगले प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का कौन सा राज्य भारत में कोयले संसाधन में नंबर 1 स्थान रखता है? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या बिहार? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए झारखंड। जो झारखंड है कोयले के संसाधन में सबसे नंबर 1 पे है, स्थित है पूरे भारत में दोस्तों। अगला प्रश्न है, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर का क्षेत्र निम्नलिखित कंपायर से किस क्षेत्र का तक सीमित है? आपको बताना है कि जो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, ये किस क्षेत्र का डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है? कोल्हान कमिश्नर, उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर, दक्षिणी छोटा नागपुर या पनामू कमिश्नर या संथाल कमिश्नर? इसका सही उत्तर है दोस्तों कोल्हान कमिश्नर, ऑप्शन ए। दोस्तों जो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर है, जो ये कोल्हान कमिश्नर के डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में अलग डीडी न्यूज चैनल 24x7 की घोषणा की थी? ये घोषणा किसके द्वारा किया गया था? वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, उमा भारती या पीयूष मित्तल? तो दोस्तों ये घोषणा आपका वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था कि झारखंड में अलग डीडी न्यूज चैनल होगा 24x7। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा किया है? आपको बताना है कि 2017 के अनुसार दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या बिहार? तो दोस्तों ये घोषणा किया गया था झारखंड में। तो ये कब घोषणा किया गया था? 2017 के आसपास में ही किया गया था दोस्तों। ये जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की बात कहा गया था। दोस्तों अगर बात किया जाए तो ये कितने नंबर का राज्य था जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला? तो ये सेकेंड नंबर का स्टेट था दोस्तों, दूसरा राज्य था भारत में जो जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा किया था। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? बार्किंग, देवदार, बुंडू, नेतरहाट? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि बुंडू। झारखंड राज्य में जो सूर्य मंदिर है सन टेम्पल, ये आपका रांची के बुंडू नामक स्थान में स्थित है। दोस्तों साहित्यकारों के द्वारा इस सूर्य मंदिर को जो संज्ञा दिया जाता है दोस्तों, जो कहा जाता है ये पत्थर पर लिखी काव्य रचना कहा जाता है। तो इस साहित्यकारों के द्वारा क्या कहा जाता है इस मंदिर के बारे में दोस्तों? पत्थर पर लिखी काव्य रचना की संज्ञा दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। साथ में दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों।
निम्न चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है कि किन चट्टानों को धात्विक खनिजों का भंडार कहा जाता है? कुड़प्पा युगीन, विंध्यन युगीन, धारवाड़ युगीन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, धारवाड़ युगीन चट्टानों को धात्विक खनिजों का भंडार कहा जाता है, यानी कि धात्विक खनिजों का जो भंडार है अधिकतर धारवाड़ युगीन चट्टानों में ही पाया जाता है। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब किया गया था? 1964 में, 1972 में, 1982 में या 1945 में? तो दोस्तों ये आपका बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना आपका 1964 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों अगर बात करें कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना बोकारो में कौन से स्थान पे किया गया था, तो ये बोकारो में एक माराफारी नामक स्थान है दोस्तों, वहीं पे इस प्लांट का स्थापना किया गया था। और इस प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया था? तो ये रूस की सहायता से किया गया था। दोस्तों जो यहाँ बोकारो स्टील प्लांट में 1964 में स्थापना के बाद से प्रोडक्शन कब से स्टार्ट हुआ? तो दोस्तों तो ये 1974 से प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। अगर पूछा जाए दोस्तों कि प्रथम भट्टी जो बोकारो स्टील प्लांट में कब लगाया गया था, तो ये 1972 में लगाया गया था। प्रोडक्शन कब से स्टार्ट हुआ? तो 1974 में। दोस्तों इंडिया का चौथा सबसे बड़ा आयरन स्टील फैक्ट्री है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो बोकारो स्टील प्लांट है ये आपका इंडिया का चौथा सबसे बड़ा आयरन फैक्ट्री है और भारत का पहला स्वदेशी स्टील फैक्ट्री है। ये सारे पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों कि दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य का कितना क्षेत्रफल है? आपको क्षेत्रफल बताना है दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य का। 187 किलोमीटर स्क्वायर, 156 किलोमीटर स्क्वायर, 200 किलोमीटर स्क्वायर या 195 किलोमीटर स्क्वायर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 195 किलोमीटर स्क्वायर। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य का टोटल एरिया कितना है दोस्तों? 195 किलोमीटर स्क्वायर। दोस्तों वो दलमा वन्यजीव झारखंड में कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये ईस्ट सिंहभूम के अंतर्गत आता है, पूर्वी सिंहभूम में। दोस्तों इसका स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना आपका 1976 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों आपको साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट नामक एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 1992 ईस्वी में। तो कब किया गया था? 1992 ईस्वी में प्रोजेक्ट एलिफेंट नामक एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 1992 ईस्वी में। और ये कहाँ से किया गया था? तो दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य से ही स्टार्ट किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है हुंडू फॉल्स से कौन सी नदी से गिरती है? आपको बताना है कि हुंडू फॉल्स कौन सी नदी पे स्थित है? गंगा नदी, यमुना नदी, सोनरेखा नदी या काली नदी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सोनरेखा नदी। हुंडू फॉल्स जो है ये आपका सोनरेखा नदी पे स्थित है। दोस्तों अगर बात करें हुंडू फॉल्स कहाँ है, तो ये आपका रांची में है। और रांची में दोस्तों ये आपका इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये इसका ऊंचाई टोटल 74 मीटर इसकी ऊंचाई है टोटल। दोस्तों ये आपका झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जगह से गिरने वाली वाटरफॉल है। अगर पहले स्थान पे बात करें दोस्तों, पहला सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है झारखंड की, तो ये आपका बूढ़ा घाट जलप्रपात आपका पहला सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 137 मीटर है और ये आपका लातेहार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किन जिलों में की गई थी? यानी कि आपको बताना है गिरिडीह रांची, धनबाद गिरिडीह, बोकारो रांची या सुमेरु जमशेदपुर? तो इसका सही उत्तर दोस्तों धनबाद एंड गिरिडीह, ऑप्शन बी। दोस्तों 1991 इसमें बोकारो की स्थापना झारखंड के किन जिलों में से किया गया था? तो धनबाद और गिरिडीह के जिलों में से ही बोकारो जिले का स्थापना किया गया था। तो कब किया गया था? तो ये 1991 ईस्वी में किया गया था। अगले प्रश्न के चलते हैं कि संथाल के संस्थापक पिता कौन है? बिरसा मुंडा, महेंद्र सिंह धोनी, करिया मुंडा या लुगू? तो इसका सही उत्तर दोस्तों लुगू, ऑप्शन डी संस्थान के संस्थापक पिता है। दोस्तों इनका संबंध आपका बोकारो डिस्ट्रिक्ट से भी है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि लुगू का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो बोकारो जिले से है। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड का कौन सा जिला एमसीसी नामक प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा उग्रवादियों की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है? आपको बताना है कि नक्सली संगठन एमसीसी से आपका उग्रवादियों की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? बोकारो, चतरा, लातेहार, रांची? तो ये इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी चतरा डिस्ट्रिक्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि बैद्यनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? बोकारो, चतरा, लातेहार, देवघर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी देवघर। बैद्यनाथ मंदिर आपका झारखंड में कहाँ पे है? तो ये देवघर में स्थित है। दोस्तों इस मंदिर से रिलेटेड हम ये बातें भी जान लेते हैं। दोस्तों इस मंदिर का स्थापना आपका क्या किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये गिद्धौर वंश के 10वें राजा थे पूरनमल, उनके द्वारा ये इस मंदिर को बनवाया गया था। दोस्तों यहाँ पे जो शिवलिंग है उनको मनोकामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बैद्यनाथ मंदिर में टोटल मंदिरों की बात करें तो इसके प्रांगण में टोटल 22 मंदिर हैं। तो ये सारे फैक्ट्स में आपको ध्यान में रखना है कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो गिद्धौर वंश के 10वें राजा थे पूरनमल, उनके द्वारा किया गया था। और इसके शिवलिंग जो है मनोकामना लिंग के नाम से जाना जाता है। टोटल मंदिर कितने हैं प्रांगण में? तो 22 मंदिर टोटल मंदिर हैं बैद्यनाथ
मंदिर के प्रांगण में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि धनबाद एक अलग जिला के तौर पे कब बना? 1967 ईस्वी, 1957 ईस्वी, 1956 ईस्वी या 1980 ईस्वी? तो दोस्तों आपका धनबाद जो बना 1956 ईस्वी में एक अलग जिले के तौर पे बना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित जिसके अंतर्गत परगना है। आपको बताना है कि झारखंड राज्य में जो दुमका जिला है इसके अंतर्गत आता है संथाल, लातेहार, जमशेदपुर, पलामू। इसका सही उत्तर दोस्तों संथाल परगना। जो दुमका जिले है ये आपका संथाल परगना के अंतर्गत आता है। दोस्तों संथाल परगना का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय भी आपका दुमका में ही स्थित है। 29वां प्रश्न है कि औद्योगिक विकास और खनन से उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है? वो बताना है कि औद्योगिक विकास और खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है? पूर्वी सिंहभूम, रांची, जमशेदपुर, लातेहार। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम आपका औद्योगिक विकास और खनन की दृष्टि से ये झारखंड में सबसे प्रमुख जिला है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 30वां प्रश्न सेट 2 का आखिरी प्रश्न है, सोनरेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर बहती है? यानी कि जो सोनरेखा नदी का डायरेक्शन आपको बताना है कि किस नदी किससे होके और किस तरफ होके बहती है। दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर, पूरब से लेकर पश्चिम की ओर, या उत्तर से पश्चिम की ओर और पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। यानी कि सोनरेखा नदी किस ओर बहती है? पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर। दोस्तों सोनरेखा नदी का उद्गम जो है सो ये रांची के नगरी नामक स्थान से होता है। और इसकी मुहाना की बात करें दोस्तों तो ये आपको बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। दोस्तों सोनरेखा नदी की टोटल लंबाई 470 किलोमीटर है। यानी कि ये सारे फैक्ट्स में आपको ध्यान में रखना है कि सोनरेखा नदी का उद्गम कहाँ पे है? नगड़ी, मुहाना, बंगाल और खाड़ी। और टोटल लंबाई कितना है दोस्तों? ये आपका 470 किलोमीटर।